4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, कोई भी आदमी इस बात की शर्त लगा सकता है कि वो वोट प्रतिशत के मामले में भारत में इस बार 2024 के चुनाव में थोड़ा नीचे जा रहा है। कितना नीचे जा रहा है ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जार ज़रूर रहा है। 2019 वाली वो लहर नज़र नहीं आती जब राष्ट्रवाद के चलते और बालाकोट और पुलवामा के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें पाली थी और मोदी जी का बनारस में 34% जो 2014 में वोट बैंक था वो बढ़ करके 64 हो गया। और 2019 में दर्जनों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे कि जिनको 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटों से विजय प्राप्त हुई। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, ये पता चलता कि उस तरह की लहर तो है नहीं, लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि इनका प्रतिशत गिर रहा है और इनका प्रतिशत गिरने के बाद राहुल की कामयाबी क्या है, इंडिया गठबंधन की कामयाबी क्या है। मोदी जी ने खूब ज़्यादा घेरने की कोशिश की राहुल गांधी और कांग्रेस को और उसके मैनिफेस्टो को बदनाम करने की कोशिशें की गई। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के और मैनिफेस्टो को लेकर के और दुनिया भर की चीज़ों को लेकर के आपको दिग्भ्रमित किया है गोदी मीडिया ने, लेकिन उसके बावजूद भी नफ़रत की राजनीति को इस वाले चुनाव में ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया और ज़्यादातर ये महसूस हुआ कि आखिरकार कांग्रेस का मैनिफेस्टो मजबूत क्यों रहा। राहुल गांधी की जो कामयाबी क्या हुई, पहले तो ये हुई कि जो पप्पू बना दिया गया था हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके, जैसा कि वो बताते हैं, वो उस इमेज से बाहर आकर के मोदी जी की बात का जवाब दे रहे हैं और बल्कि अपनी बातों में मोदी जी को उलझा रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो और अपने मुद्दे से राहुल गांधी नहीं हटे। मोदी जी ने क्या क्या उकसावे नहीं दिए। 10 बरस में इस तरह के शब्द मोदी जी के मुंह से नहीं निकले कि घुसपैठिए, मुसलमान, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मुसलमानों का रिजर्वेशन, दुनिया भर की बात। लेकिन आप लोग समझ गए, चूँकि आप लोग जानते थे कि नफ़रत की राजनीति कब तक करेंगे और ये लुक़्मे नफ़रत की राजनीति के हम लोग कब तक डाइजेस्ट करेंगे। ऐसे समय में राहुल गांधी ने मुसलमानों के प्रति, मंगलसूत्र के प्रति उकसावे की राजनीति का जवाब ना दे करके अपने मैनिफेस्टो पे जो पकड़ करके बात की, संविधान और आरक्षण की बात की, मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा फेल हो गया। उस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, जो राहुल गांधी ने कई हज़ार किलोमीटर चल करके मथ करके निकाला और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स डाले। 1 लाख रुपया देने की बात हो, 10 किलो चावल बीच में बताने की बात हो, 30 लाख नौकरियां देने की बात हो और तमाम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे देने की बात हो, इस पर राहुल गांधी हटे नहीं, डटे रहे। आखिरकार ये हुआ कि मोदी जी को उसी के मैनिफेस्टो से निकाल करके मुसलमान की और जिन्ना की राजनीति और मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, इतना ज़्यादा मैनिफेस्टो का जिक्र किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी अगर चाहते अपना इतना ज़्यादा प्रचार करना तो प्रचार नहीं कर पाते। 28 लाख लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड किया है दोस्तों और पता किया कि आखिरकार 1 लाख रुपए उन महिलाओं और बेरोजगारों को किन को मिल रहा है, आखिरकार 8,500 रुपये पर मंथ किन लोगों को मिल रहा है, आखिरकार 10 किलो चावल किसको मिल रहा है, आखिरकार नौकरी और बेरोजगारी और तमाम बातों को किसको मिल रहा है। ये तमाम बातों पर जब गौर किया गया तो मोदी जी जो डुगडुगी बजा रहे थे नफ़रत की, उसको थोड़ा पीछे छोड़ दिया गया। कितना पीछे छोड़ा है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि राहुल गांधी जब अपनी तरक्की के राजनीति के मैनिफेस्टो पर जमे रहे तो मोदी जी की नफ़रत की राजनीति और तमाम जो ढिंढोरेबाजी थी उसको एक तरफ डाल दिया गया। दोस्तों बात यह है कि मैं आपके सामने ये बात इसलिए लेकर आया हूं कि इस बार भरसक कोशिश करने के बावजूद, पाकिस्तान चीन को लाने के बावजूद कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जो मोदी जी चाहते हैं। उनका वोट प्रतिशत के अंदर गिरावट है। उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे लगता है कि अच्छा खासा वोट मिल जाएगा उनको। प्रतिशत तो हर जगह कम होगा। कहीं कैंडिडेट अगर 2 लाख से इनका जीता तो इस बार 20,000 से जीतने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो हारने जा रहा है, लेकिन वो जीतने जा रहा है 20,000 वोटों से, जो 2 लाख से जीतता था। उत्तर प्रदेश में हो सकता है 50 सीटें आ जाएं, मैं शुरू से आपसे ये बात कहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में 10 और 12 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएंगे। कर्नाटक में 50% से ज़्यादा का नुकसान नहीं, 20 सीटों का नुकसान है। जो 25, 26, 28 सीटों में 26 जीते थे, लगभग 18 से 20 सीटें हार जाएंगे।
राजस्थान में 8 से 10 सीटें हार जाएंगे। पंजाब हरियाणा के अंदर 10 में से 8 सीटें हारने जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर 7 में से 2 या 3 सीटें हारने जा रहे हैं। पंजाब पूरा सूबड़ा साफ है, पहले भी नहीं थे। तेलंगाना में 4 सीटें मुश्किल से मिल पाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर वो हालात नाजुक हैं, हर जगह से इनको सीटों का घाटा है। गुजरात में शायद मिल जाएं, मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस आई बहुत अच्छा गेन करने जा रही है। लोग कहते हैं उनको शायद 100 सीटें मिल जाएं, कोई कहते हैं 80 मिल जाएं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह की लहर जो आपको और मुझे नज़र नहीं आ रही है राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को लेकर देश भर में, और नफ़रत की राजनीति से जिस तरह से छिटके हैं लोग, चूँकि नफ़रत करने वाले किसी भी दौर में बहुत कम होते हैं, याद रखिएगा मेरी बात। मोहब्बत करने वाले ज़्यादा होते हैं, तरक्की वाले ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मुझे ऐसा महसूस देता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का फ़ायदा अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में जहाँ कांग्रेस नहीं है वहाँ स्टालिन को भी है, बिहार में जहाँ कांग्रेस नहीं है वहाँ पर तेजस्वी यादव को भी है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को जो लोग वोट नहीं देना चाहते, उन्होंने राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को लेकर के, तरक्की की बात को लेकर के कुछ न कुछ वोट किया है। और छोटे छोटे पॉकेट्स में से जब हज़ारों लाखों पॉकेट से वोट निकलता है तो पता ही चलता है, लहर बन जाती है, अंडर करंट बन जाता है। मैनिफेस्टो कांग्रेस का राहुल मोदी जी के तमाम प्रोपेगेंडों पर भारी पड़ा। और अच्छी बात ये रही दोस्तों कि राहुल गांधी और कांग्रेस आई और तमाम जो नेता हैं वो इस मैनिफेस्टो से हटे नहीं। हट सकते थे, इस प्रकार के डायलॉगबाजी की गई कि इनको मौका दिया जा सकता था। और गोदी मीडिया ने नोएडा के अंदर बैठ कर के इनका घंटों गुणगान भी किया है, मैनिफेस्टो की बात की है, ईश्वर बनाने की बात की है, मंगलसूत्र मुर्गा मछली की बात की है। तेजस्वी यादव के फ़ोटो को वायरल किया गया, अखिलेश यादव की पुरानी बातों को बताया गया है, मुलायम सिंह की गोली से, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कौन कौन सी जगह। अगर उड़ीसा गए हैं तो वहाँ पर किसके पास चाबी है उस मंदिर की, इसके बारे में जिक्र किया गया है। राजस्थान के अंदर गए तो जो दर्जी की हत्याकांड कर दिया गया मोदी जी उसका जिक्र करके आए हैं। आप मुझे ये तो बताइए कौन सी जगह गए हैं वहाँ पर ज़ख्मों को नहीं कुरेदा गया। ये बात ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने सबको जोड़ने की बात की है। अलबत्ता राहुल गांधी की बातों से मुसलमानों के पक्ष की बातों को निकालने की कोशिश की गई है। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने कहा कि वहाँ पे तो चले जाते, इतनी तो निर्लजता ना दिखाते। जो राहुल यात्रा कर रहे थे वहाँ एक चर्च में जाने की बात थी, विवेकानंद के जाने की बात थी शायद। बताइए, ये तो इनके जो है ना, इनकी बातों का जो मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड है वो ये है। तो कहने का वो खुद हारने जा रही है इस बार वहाँ से, और अपने पीएसए और अपने नुमाइंदे से हरवा दिया कांग्रेस ने। हालात ये हैं अब की बार। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी का कोई भी प्रोपेगेंडा रहा, राहुल गांधी और कांग्रेस आई अपने मैनिफेस्टो पे जिस तरह से जम के रही, मुझे एक सिनेरियो ये लगता है कि इस मैनिफेस्टो ने कर्नाटक की तरह जिस तरह से ज़मीन बदल कर रख दी थी विधानसभा में, इस तरह से यह बात होने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी जो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी है, आरएसएस की लेबोरेटरी है, वो भी मेरे ख्याल से आपको चौंकाने वाले रिजल्ट देने जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक और ये तमाम जगहें तो आपको पता ही देंगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।